हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं देवाशीष और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। व्हाट इज द नेफ्रॉन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, फंक्शन के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियोस में हम जानने वाले हैं। चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन। Nephron is the basic structure and functional unit of the kidney which help in the formation of the urine. So nephron क्या है? Nephron is the basic structural and functional unit of the kidney. This is the structural and functional unit of the kidney and which help in the formation of the urine. ऑलराइट, तो नेफ्रॉन आपकी किडनी का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है जो कि आपके यूरिन के फॉर्मेशन करने में, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में आपकी हेल्प करती है। दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। देयर आर द millions of neuron in one kidney, right? And the word nephron is derived from the Greek word nephron, from the Greek word nephros, meaning kidney. There are the about million of nephrons in each human kidney. Alright, तो जो नेफ्रॉन वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? आपके ग्रीक वर्ड से, राइट? ग्रीक वर्ड आपका नेफ्रोस, ग्रीक वर्ड आपका नेफ्रोस है जिससे लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? किडनी। देयर आर द अबाउट, कितने आपका? देयर आर द अबाउट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। आपकी ईच किडनी में, एक किडनी के अंदर आपके मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट of your kidney, right? This is the structural and functional unit of the kidney. It is the help in formation of the urine, right? Nephrons is derived from the Greek word which means kidney. All right, I hope you got it. So next one, this is the structure of the nephron. Here you have seen efferent and afferent blood vessels, then Bowman's capsule, glomerulus, PCT, proximal convoluted tubule, उसके बाद आपका ascending convoluted tubule, loop of Henle, descending convoluted tubule, and finally collecting duct. Okay, so type of the nephron. In this slide we are talk about type of nephron. There are the two type of the nephron on the basis of location. Location के basis पर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, cortical and juxtamedullary. First is the cortical, second one is the juxtamedullary. Cortical found in the cortex. Cortical जो होता है हम उसे cortex में फाउंड करते हैं, juxtamedullary होता है फाउंड इन द medulla region. ओके, देन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फर्स्ट हम यहाँ पर कॉर्टिकल नेफ्रॉन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। दीज आर द नेफ्रॉन प्रेजेंट विद इन द कॉर्टेक्स। दीज आर द नेफ्रॉन प्रेजेंट विद इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल जो नेफ्रॉन जो होता है, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपका जो है कॉर्टेक्स के अंदर आपका देखने को मिल जाता है। दीज आर शॉर्ट एंड अबाउट 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन। ये आपका शॉर्ट होता है, दीज आर द शॉर्ट एंड अबाउट 80% ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स, राइट? दिस इज द शॉर्ट एंड अबाउट 80% ऑफ टोटल नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, दिस इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। हियर इज द बासा रेक्टा इज नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर जो बासा रेक्टा होती है, बासा मीन्स आपकी ब्लड वेसल, रेक्टा मीन्स स्ट्रेट, तो बासा रेक्टा यहाँ पर आपकी प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट इज द सेकंड जो इसका पार्ट होता है, दिस इज द जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स। These extend from the medulla, ये आपके मेड्यूला से एक्सटेंड करता है, मेड्यूला का आगे वाला पार्ट होता है। These are about 20%, इसका जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, दिस इज द 20% होता है। Here is the basa recta is present, यहाँ पर आपका बासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। बासा मीन्स कि आपका बासा रेक्टा मीन्स द कैपिलरी नेटवर्क दैट सप्लाई द ब्लड टू द मेडुला। बासा मीन्स की ब्लड वेसल्स, रेक्टा मीन्स की इरेक्ट और स्ट्रेट, राइट? मीन्स की straight blood vessels or blood vessels that go straight with the renal medulla. Then next slide is that anatomical division of the nephron. अब anatomical इसको divide किया आपके nephron को, तो first जो है आपका renal corpuscles, renal capsules, then glomerulus, Bowman's capsule, and renal tubule, PCT, proximal convoluted tubule, loop of Henle, descending convoluted tubule or ascending convoluted tubule, right? Now here the anatomy of the nephron. It is long tube like structure. Its length varies from
35 to 55 mm लॉन्ग एक आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो लेंथ है डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लाइक आपका 35 से लेकर के 55 mm के आसपास। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन कंप्राइजेस टू मेजर पोर्शन। अब जो स्ट्रक्चर है आपकी नेफ्रॉन की आप कंप्राइज करती है दो अलग अलग आपके मेजर पोर्शन है। फर्स्ट है आपका रीनल कॉप्स्यूल्स कॉप्सुकल्स, renal corpuscle and renal tubule, right? So at one end tube is enclosed, folded and expanded into the cup-like structure called the Bowman's capsule or renal corpuscles capsule, which has cluster of blood vessels called the glomerulus, right? At one end the tube is enclosed, folded and expanded into cup-like structure called the Bowman's capsule। अब इसमें आपने स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि कप लाइक एक फोल्ड लाइक जब जहाँ से स्टार्टिंग करता है बिगनिंग जो इसका पॉइंट होता है तो इस पॉइंट पर आपका एक कप लाइक फोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रही है। दिस इज द बोबन्स कैप्सूल होता है। बोबन्स कैप्सूल के अंदर आपकी जो नेटवर्क होता है कैपिलरीज का उस नेटवर्क कैपिलरीज को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। तो ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर से आपका बिगनिंग हो जाता है। यहाँ पर आपका इफ्रेंट और एफ्रेंट आपकी आर्टेरियोल्स आती हैं जिसके थ्रू आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन की जो बिगनिंग है यहाँ से आपकी शुरू हो जाती है, राइट। तो दिस इज द folded and expanded cup-like structure called the Bowman's capsule or renal corpuscles capsule, right? And this capsule and glomerulus together constitute the renal corpuscles, right? Corpuscles. Renal corpuscle, Bowman's capsule and plus glomerulus। रीनल कॉप्सूकल्स के अंदर क्या होता है आपका रीनल कॉप्सूकल्स मतलब मींस की बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुली, तो दोनों को मिला करके जो पार्ट है उसको बोलते हैं रीनल कॉप्सूकल्स, राइट। ओके, सो दिस पार्ट इज द रीनल कॉप्सूकल्स कफ लाइक आपका जो फोल्डेड पार्ट दिख रहा है दिस इज द रीनल कॉप्सूकल्स। ओके, नेक्स्ट स्लाइड इज रीनल corpuscles। Renal corpuscle, it is the consist of the glomerulus surrounded by the Bowman's capsule। It is consist of glomerulus, ये आपका glomerulus से consist हुआ है और आपके Bowman's capsule के surrounding वाला जो part होता है उसके surrounding में situated होता है। The glomerulus arise from the efferent arterioles, जो glomerulus है आपका arise होता है कहाँ से from an efferent arterioles and empty into the efferent arterioles। Glomerulus arise from the efferent arterioles, this is the arise from the efferent arterioles and empty into the efferent arterioles, means कि आपका efferent arterioles से वहां से आपका arise होता है और आपका blood आता है और जो end होता है वहां पर कहाँ पर होता है empty जो करता है वो कहाँ से करता है आपका efferent arterioles से। The Bowman's capsule is made up of the simple squamous epithelial cell and divided into 3 layers। अब जो आपका बोमन्स कैप्सूल्स है बोमन्स कैप्सूल इज मेड अप ऑफ सिंपल तीन स्क्यूमस एपिथेलियल सेल्स से मिलकर के बना हुआ है एंड डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। अब 3 लेयर में डिवाइडेड हुआ है। फर्स्ट है आपका आउटर पैराइटल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ द एपिथेलियल सेल विथ मिनट पोर्स ऑफ डायमीटर, राइट। आउटर जो लेयर होती है वो आपकी पैराइटल लेयर होती है एंड इट इज मेड अप ऑफ इससे मिलकर के बनी हुई है। दिस इज द मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल विथ मिनट पोर्स ऑफ डायमीटर। इसका जो इसमें छोटे छोटे मिनट पोर्स होते हैं इसका जो डायमीटर है वो होता है 12 mm। देन नेक्स्ट वन इज देयर मिडिल जो लेयर होती है दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स जिसको हम बोलते हैं इट इज द मेड अप ऑफ
फाइब्रिल्स, जो किससे मेडअप होती है आपकी फाइब्रिल्स एक्सेट्रा से आपकी मेडअप होती है। एंड दिस लेयर इज द सेलेक्टिवली परमीबल, और जो लेयर होती है परमीबल होती है। परमीबल मतलब कि जो आपका लिक्विड है वो इसके अक्रॉस मूव कर सकता है। देन इनर विसरल लेयर, इनर विसरल जो लेयर होती है, इनर जो लेयर होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज द विसरल लेयर। इट इज कंसिस्ट ऑफ द लार्ज सेल कॉल्ड पोडोसाइट। इट इज कंसिस्ट ऑफ द लार्ज सेल, जो कि लार्ज सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, एंड जिस सेल को हम पोडोसाइट बोलते हैं, एंड विच वियर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके साथ ही जो वियर करती है आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को, जिनको हम पोडोसेल्स बोलते हैं, जो कि आपके रीएब्जॉर्प्शन के लिए वाटर को, इलेक्ट्रोलाइट को एब्सॉर्ब करने के लिए, रीएब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। देन पोडोसाइट आर द कवरिंग ऑफ द glomerulus. It is contain filtration slit which prevent the filtration of medium size protein. Okay, podocyte are the covering of the glomerulus. podocyte जो covering करती है glomerulus को, and it contain filtration slit which prevent the filtration of the medium size protein. Alright, so this is the structure of the renal corpuscles. It is the right pronunciation, corpuscles, right? R is the silent here, corpuscle. तो फर्स्ट वन इज द इफरेंट ब्लड वेसल, जिसके थ्रू आपका एंटर होता है ब्लड, और एफरेंट के थ्रू आपका वापस से एक्सिट होता है। एंड जो आपको नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है राउंड राउंड, दिस इज द ग्लोमेरुलस, एंड जो पूरा कैप्सूल जिसको एनक्लोज करता है, कवर करता है, दिस इज द बुमेंस कैप्सूल। एंड आफ्टर ये एक्सटेंड करता है, दिस इज द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इन शॉर्ट पीटीसी। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज देयर द रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल के बारे में हम जानेंगे। तो रीनल ट्यूब्यूल इज अ लॉन्ग कन्वल्टेड स्ट्रक्चर दैट एमर्ज फ्रॉम द glomerulus and can be divided into three parts based on the function, right? So renal tubule क्या है? Renal tubule is the long convoluted structure. This is the long convoluted structure that emerge from the glomerulus. जो glomerulus से emerge करती है, वहां से extend करती है. This is the long convoluted structure, tube like structure, and divided into three part. अब इसको भी further थ्री पार्ट में इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। फर्स्ट वन इज देयर द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, इन शॉर्ट PCT, right? PCT means proximal convoluted tubule. Due to its proximity to the glomerulus, it stay in the renal cortex. ओके, ड्यू टू इस प्रॉक्सिमिटी, इसकी जो प्रॉक्सिमिटी की वजह से, ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द ग्लोमेरुलस, इट स्टे इन द रीनल कॉर्टेक्स, राइट? इसकी प्रॉक्सिमिटी की वजह से, और अंदर यहाँ पर आपका रीनल जो आपका ग्लोमेरुलस होता है, इसकी वजह से आपका स्टे कहाँ पर करती है, कहाँ पर ये रहती है आपकी रीनल कॉर्टेक्स के अंदर। सेकंड वन इज देयर द लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले और नेफ्राइटिस लूप, बिकॉज इट फॉर्म द लूप। लूप मीन्स like tail like structure, right? तो with the descending and ascending, तो U shape structure with the ascending and descending। अब इसमें भी आपका ascending पार्ट होता है, ascending and descending। descending जो कि नीचे की तरफ descend कर रहा है, ascending मतलब जो ऊपर की तरफ पार्ट जाता है, जिस पार्ट को हम बोलते हैं ascending part, right? that goes through the renal medulla, right? लूप ऑफ हेनले और नेफ्राइटिस लूप, बिकॉज इट फॉर्म अ लूप, ये लूप का फॉर्मेशन करते हैं, एंड दैट गोज थ्रू द रीनल मेडुला। द थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। जो थर्ड पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल का, इज कॉल्ड द डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, जिसको हम DCT के नाम से जानते हैं, एंड दिस पार्ट इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द रीनल कॉर्टेक्स। ऑलराइट, एंड इसके अलावा जो पार्ट होता है ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड करता है आपके रीनल कॉर्टेक्स को। द थर्ड पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल इज called the distal convoluted tubule, DCT, and this part is also restricted from the renal cortex. Alright, got it? Then Bowman's capsule extend from highly coiled
बोमन्स कैप्सूल के बारे में बताया जा रहा है। तो बोमन कैप्सूल एक्सटेंड फ्रॉम द हाईली coiled tubule called PCT. PCT continue to form the loop of Henle and which ascend to DCT, which is turned to open into the collecting duct. Okay, so here is the structure of the nephron, और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो राइट वन इज द एफरेंट ब्लड वेसल्स एंड आफ्टर दैट ये जो ब्लड इससे एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद इसमें आपका सम ऑफ ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, बिगिनिंग होती है, आफ्टर इफ्रेंट के थ्रू ये एक्सिट होता है। बचा हुआ जो इसका पोर्शन है वो आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में आता है। पीसीटी जो होता है आपकी लॉन्ग एक कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसका मोस्ट ऑफ दी फॉर्म जो होता है उसको मतलब उसको मेडअप करती है, उसको पार्ट को बनाती है। पीसीटी के बाद फिर जैसे ये आती है तो इसमें जो आपका आ जाता है पीसीटी जो आगे की तरफ जो कंटिन्यू करती है, इसमें आपका आता है लूप ऑफ फैनले। लूप ऑफ फैनले में जो नीचे की तरफ आपको यू शेप लाइक स्ट्रक्चर पतली सी आपको ट्यूब दिख रही है, दिस इज द लूप ऑफ फैनले होता है, ये यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज द लूप ऑफ फैनले। और लूप ऑफ फैनले नीचे की तरफ जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं डीसीटी, डिसेंडिंग। ऊपर की तरफ जो वापस से जा रहा है वो होता है आपका असेंडिंग, राइट। तो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है इसमें लूप ऑफ फैनले में। उसके बाद फिर आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल आता है आपका ऊपर की तरफ, एंड उसके बाद फिर जो आपको डक्ट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। राइट, बीसीटी जो आपका प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होता है वो आपका ग्लोमेरुलस के बाद जो कंटिन्यू करता है, एक्सटेंड करता है, वो होता है आपका पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आपका डीसीटी आता है, डिसेंडिंग कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। डीसीटी इज द थर्ड पार्ट, जैसे डिस्टल जो पार्ट आपने देखा है वो होता है आपका डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। ओके, then proximal convoluted tubule, the blood brought by the renal artery is filtered by the glomerulus and passed to the PCT. Okay, तो आफ्टर जो आपका ब्लड ब्राउट बाय द रीनल आर्टरी से जो आपका ब्लड आता है फिल्ट्रेशन के बाद आगे की तरफ जब ये मूव करता है, फॉरवर्ड करता है, तो ये जो पास होता है देन पास इनटू द पीसीटी, पीसीटी वाले पार्ट में पास होता है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द पीसीटी, मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है वो आपका टेक प्लेस जो मतलब फुलफिल होती है, कंप्लीट होती है वो आपके पीसीटी के अंदर। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल हो जाती है। पीसीटी इज द रीजन ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल वेयर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, प्रोटीन, amino acid, a major portion of the electrolyte and water take place. ओके, तो ये वो रीजन होता है पीसीटी जहां पर आपका मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होता है, एसेंशियल जो आपके सब्सटेंस होते हैं लाइक आपका ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड हो गया, इन सारी चीजों का इलेक्ट्रोलाइट का आपका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है पीसीटी वाले पार्ट में। दिस पार्ट इज द मेजर पार्ट होता है एंड इट इज द मेड अप ऑफ द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, ये आपका सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से मिलकर के बना हुआ होता है। इट इज सेलेक्टिवली सीक्रेट ions such as hydrogen, ammonia, potassium into the filtrate and absorb bicarbonate from it. Thus PCT maintain the electrolyte and acid base balance, right। तो इसका जो मेडअप ऑफ एपिथेलियम क्यूबोइडल एपिथेलियम से मिलकर के बना हुआ होता है एंड सेलेक्टिवली सीक्रेट करता है कुछ आयंस को, सच एस हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, पोटेशियम हो गया, इनटू द फिल्ट्रेट, जो आपका फिल्ट्रेट होता है उसमें वापस से रीएब्जॉर्ब करता है आपके बाइकार्बोनेट को, जिसकी वजह से इसका जो इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस है वो बना हुआ रहता है। ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन के लिए, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। Now we are talk about the loop of Henle. Loop of Henle is the U-like structure. You can show in previous slide. Then hence Henle's loop has a descending and ascending limb. अब इसमें भी आपका descending और ascending limb होता है, जैसे कि आपने U-like structure देखी होगी,
राइट। इस तरीके की जो, जस्ट मिनट, ओके, जस्ट अज्यूमिंग दिस इज द यू लाइक स्ट्रक्चर। और जो नीचे वाला पार्ट आ रहा है इस पार्ट को हम बोलते हैं डिसेंडिंग, वापस से जो ऊपर वाला पार्ट जा रहा है ये हो जाता है आपका असेंडिंग। तो दिस इज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, दिस इज द, ये असेंडिंग हो गया, और नीचे की तरफ सॉरी सॉरी दिस इज द डिसेंडिंग, नीचे की तरफ जो पार्ट आ रहा है जस्ट लाइक दिस इज द एरो, दिस इज द डिसेंडिंग, डी फॉर डिसेंडिंग। और जो ऊपर की तरफ जो पार्ट जा रहा है ये होता है आपका असेंडिंग पार्ट, राइट। तो दिस इज द लूप ऑफ फेनली हैज ascending and descending limb, both descending and ascending limb so different permeability. The ascending limb is permeable to the water but impermeable to the electrolyte, right। ये आपका permeable होता है, permit करता है किसके लिए, आपके water को, but impermeable होता है electrolyte के लिए, while the ascending limb is permeable to the electrolyte। साथ ही साथ जो ascending limb होता है this is the permeable for electrolyte but impermeable for the water। एक दूसरे के both are opposite to each other, and since electrolyte get reabsorbed and ascending loop of Fenley the filtrate get dilated। और आफ्टर दैट क्या होता है आपका, ascending loop of Fenley filtrate करता है and get dilated as move toward the just a minute, toward the ascending lymph, okay। Here is the distal convoluted tubule DCT. After the PCT, we are discuss about the DCT. The DCT, which is the last part of the nephron. This is the last part of the nephron. Connect and empty its content into the collecting duct that line the medullary pyramid, and the collecting duct amass content from the multiple nephrons and fuse together as they enter the capillaries of the renal medulla, okay। so this is the last part होता है, this is the last part of the nephron, और ये आपका कनेक्ट करता है आपके कलेक्टिंग डक्ट से, और जो भी इसका कंटेंट होता है, जो भी फ्लूइड होता है, यूरिन होता है, जो भी यूरिन का फॉर्मेशन हुआ है, और ये आपका मेडुलरी पिरामिड के अंदर आपका लाइन करता है। और एक डक्ट होती है, डक्ट इज द मास का एक कंटेंट होता है जिसके अंदर ये सारा मल्टीपल नेफ्रॉन के अंदर ये फ्यूज करती है टुगेदर, एंड जो आपने रीनल के स्ट्रक्चर में देखा होगा जो पेपिलिया होता है रीनल मेडुला, वहां पर ये एक्सटेंड करती है, वहां पर इसका ओपनिंग होती। तो इसमें जो भी आपका जितना भी यूरिन कलेक्ट हुआ है वो आपके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होने के बाद पेपिला ऑफ रीनल मेडुला होता है, वहां पर आता है, वहां पर आने के बाद फिर आपका जो यूरेटर रहता है, यूरेटर के थ्रू आपके ब्लैडर में आता है, राइट। ब्लैडर से यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा से आपका बॉइडिंग के टाइम पर एक्सक्रेट हो जाता है out of the body, right। Then similar to the PCT, DCT also secrete ions such as hydrogen, potassium, ammonia, and into the filtrate, while reabsorbing the bicarbonate from the filtrate. Conditional reabsorption of the sodium ion water take place in the DCT, thus the maintain pH sodium potassium level in the blood cells, alright। as well like similar to the PCT, DCT भी आपका secrete करता है some of the ion like hydrogen, potassium, ammonia, and also filtrate reabsorption, also filtrate करता है while reabsorbing the फिल्ट्रेट भी करता है, साथ ही साथ आपका जब रीअब्जॉर्ब करता है आपके हाइड्रोजन आयन को, लाइक आपका बाइकार्बोनेट को, तो दिस इज द कंडीशन, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयन लाइक वाटर ऑल्सो टेक प्लेस इन दिस रीजन, राइट। तो डीसीटी इज द मेंटेन, तो हम कह सकते हैं कि डीसीटी आपका मेंटेन करता है आपके पीएच बैलेंस को, सोडियम पोटेशियम लेवल को, एंड ऑल्सो एज वेल ब्लड सेल्स को, right। Hope you got it। Then next one is their collecting duct। Collecting duct, it is also called as the duct of Bellini, right। कलेक्टिंग डक्ट को हम बेलिनी के नाम से भी जानते हैं। कलेक्टिंग डक्ट इज अ लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब where H hydrogen ion, potassium ion are secreted, right, and maintain the electrolyte balance of the blood
This is also reason where the maximum reabsorption of water take place to produce concentrated urine. All right. So collecting dust is a long stay ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जहां पर आपका हाइड्रोजन आयन पोटेशियम आयन का आपका सीक्रेटेड होता है बिकॉज ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द ब्लड के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसी रीजन में आपके हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन आपका सीक्रेट होते हैं एंड एज वेल दिस इज ऑल्सो रीजन ये वो रीजन होता है जहाँ पर आपका मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है आपके वाटर का बिकॉज आपका यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन को बनाना होता है प्रोड्यूस करना होता है इसकी वजह से राइट देन ब्रीफली वी आर डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन it is converted blood into the urine reabsorption secretion and excretion of the numerous substance right so it is the converted blood को convert करती है आपकी यूरिन में reabsorb करती है आपके essential element को एंड सीक्रेट करती है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को एलिमेंट्स को राइट एंड वेस्टेज प्रोडक्ट को ओके एंड एक्सक्रेट करती है फाइनली आपकी ह्यूमन बॉडी से एंड टू रिमूव ऑल वेस्ट प्रोडक्ट इंक्लूड द सॉलिड वेस्ट एंड अदर एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड एज वेल इसका जो रोल होता है दिस इज द इम्पोर्टेंट रोल फॉर्मेशन ऑफ द यूरिन एंड एक्सक्रेट द वेस्ट मटेरियल इंक्लूड आपका सॉलिड वेस्ट हो गया लाइक एनी अदर वेस्ट लाइक अमोनिया हो गया यूरिया हो गया यूरिक एसिड ये सारी चीज़ों को भी बॉडी से आपका एक्सक्रेट आउट कर देती है एंड as the blood passes through the glomerulus with high pressure the small molecules are moved into the glomerular capsules and travel through the series of tubules एज द ब्लड पासिस थ्रू द ग्लोमेरुलस जब ग्लोमेरुलस से आपका ब्लड पास होता है उस समय बिकॉज ऑफ जहाँ पर जो हाई प्रेशर रहता है हाई प्रेशर की वजह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके मूव करते हैं ग्लोमेरुलस कैप्सूल से एंड थ्रू ये पास होते हैं सीरीज ऑफ जो हमने ट्यूब्यूल देखा पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ फैनले सारे में ये आपका पास होते जाते हैं बचा हुआ जो रहता है वो आफ्टर और ये फिल्टर होता है वापस से रीअब्सॉर्ब होते हैं जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होती है कुछ चीजों का सीक्रेशन होता है और इस तरीके से फाइनली आपके यूरिन का फॉर्मेशन होता है इसमें आपकी 4 स्टेजेस होती है उसके बारे में हम लेटर वी विल डिस्कस देन द सेल्स प्रेजेंट इन ईच ट्यूब एब्सॉर्ब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स in excluding the glucose water other beneficial molecules right the cell present in each tube absorb different molecules अब यहाँ पर जो इस ट्यूब में सेल जो प्रेजेंट होते हैं इनका रोल होता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल है इनको एब्सॉर्ब करना एंड इंक्लूड लाइक ग्लूकोज वाटर एंड अदर बेनिफिशियल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ऑलराइट कुछ रेफरेंसेस यदि आप बुक का पढ़ना चाहें तो यहाँ पर दिए हुए हैं इन दिस स्लाइड में एक्टिविटी टाइम लाइक थोड़ा सा हम अभी एक्टिविटी टाइम है तो थोड़ा सा हम देखते हैं इसमें हमने जो भी अभी तक पढ़ा इसके बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द fill in the blanks are known as the renal corpuscles राइट तो क्या आएगा इसमें फर्स्ट है बोमन कैप्सूल एंड रीनल कॉर्टेक्स glomerulus and Bowman capsule, loop of Fenley and renal medulla, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. Okay, so which is the right answer? Can you guess it? Okay, so B is the right answer. Glomerulus and Bowman capsule are also known as the corpuscles. Good. Second one, which part of loop of Fenley is only permeable to the water? Which part? Ascending. Right? C is the right answer. Then which part of the renal tubule perform the final touch on the filtrate before it leaves the kidney as urine? Which part? Which part of the renal tubule perform the final touch on the filtrate before it leaves the kidney as urine? Collecting duct, renal papilla, loop of Fenley, and distal convoluted tubule. Which is the right answer? This is the renal papilla, right?
Then the second one is the fourth one is which part of the nephron are found in the medulla of the kidney. Which part of nephron found in the medulla of the kidney? Which part? Proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule. And loop of Henle and distal convoluted tubule, loop of Henle and collecting duct, loop of Henle except descending and ascending leaf. Which part of renal tubule are found in the medulla of the kidney? This is the right answer. Yes. Loop of Henle and distal convoluted tubule, loop of Henle and collecting duct. Right, this is the right answer. C1 is. And blood flow out of the glomerulus by the which one? If afferent arterioles is the right answer here. Okay, so thank you for your time and attention. Okay, bye bye, take care, keep learning, keep growing. If you have any doubt, any question, you may ask.